जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। अब महाराज फरमा रहे हैं, सभी जीव को ये उपदेश दे रहे हैं, जे लागी तो चेत सभाग्या। क्या लगना चाहिए? लगनी चाहिए शब्द की चोट। दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुने। जब ये शब्द की चोट गहरी लगती है हृदय के अंदर, तब वो जागकर भजन करने बैठता है। महाराज कहते हैं, सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम नेम बिना बारी बे, ओ प्रेम नेम बिना बारी बे, लागी रे चोट शब्द की तन में, लागी रे चोट शब्द की तन में। बिसर गई सुध सारी वे, बिसर गई सुध सारी वे। आनंद लोक तोर बंदा वे हंस दासी, आनंद लोक तोर बंदा वे हंस दासी। सतगुरा जी राजस गावे वे, सतगुरा जी राजस गावे वे। मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी। ही ओ चिल चिल आवे वे, ही ओ चिल चिल आवे। हृदय छलकता है, प्रेम जब उमड़ता है, तब राम राम में लिव लगने में देर नहीं लगती। सत स्वरूप मिलन को सत है। सत्स्वरूप में जाने के लिए सत हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है, और सत प्रकटने के लिए हमको सत रहना पड़ेगा। हमारी करनी रहनी सब सत चाहिए, और सत आता है प्रेम से। प्रेम से राम राम करते हो, सदगुरु से प्रेम करते हो, तो प्रेम से भजन करते करते वो सत आ जाएगा सदगुरु का निजमन रिझने पर। और प्रेम आता है नियम से भजन करने पर, और नियम से जो कोई भजन करेगा, भजन में प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो सत जगेगा। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चित। चित को भजन में लगाना है तो प्रीति लगाओ। प्रीति आती है भाव से, भाव बढ़ता है सत्संग से। लागी रे चोट शब्द की तन में। जब ऐसे प्रेम प्रीति से हम भजन करते हैं तो शब्द की चोट लगती है, और तब शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। अंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, और बलक बुखार अंदा ऐसी लागी, छोड़ चलो बादशाही। चोट लगना आसान नहीं है,
जब चोट लगती है सारी सुध बुध भूल जाता है। जैसे बलक बुखारंदा का बादशाह था, उसका नाम था इब्राहिम अदन। इब्राहिम अदन नाम का बादशाह था और उसकी सेवा में कई सेवक सेविका थी। उसमें एक सेविका महाराज के शयन कक्ष को साफ कर रही थी, जहाँ वो रात में सोते हैं। 1.25 लाख फूलों का उनका बिछाना, मखमल बिछाई हुई। अब वो दासी को झाड़ू कर लगाते लगाते मन में विचार आया कि हमारे बादशाह जिस आसन पे, जिस पलंग पे सोते हैं वो कैसा लगता है, ऐसा देखने के लिए वो लेट गई। अब लेट गई क्या, उसमें गहरी नींद आ गई। अब नींद आने के बाद पता ही नहीं चलता कितना समय सोई। जगी जब हंटर पड़ी, जोर से हंटर कोड़े बरसाए। बादशाह की सेज पे सोना कोई मामूली बात थोड़ी थी। पहला हंटर पड़ते ही जाग गई, रोने लगी, और दूसरा हंटर जोर से मारा, दासी हंसने लगी। दासी के हंसते ही बादशाह ने पूछा, क्यों हंसी? अब मैं क्या कहूँ, नहीं बताना पड़ेगा। पहला हंटर पड़ते ही तुम रोने लगी थी, क्योंकि हंटर का प्रहार ऐसा होता है। मगर दूसरा हंटर पड़ने के बाद तुम हंसी हो, इसका कारण क्या? तो दासी कहने लगी, गुस्ताखी माफ। कुछ पल के लिए ये बिछाने पे सोने के बाद मेरे पर 2 कोड़े बरसे। अब तुम तो रात दिन इस पलंग पे सोते हो, तुम्हारे ऊपर कितने बरसेंगे? शब्द की चोट लग गई। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होता है संतदास मुश्किल सो आसान। कोई ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान सुन लिया, भजन करने में लग गया, मन को पूरी तरह से हटा दिया, बस यही चाहिए। बादशाह ज्ञानी था। बादशाह ने कहा कि इस दासी को माफ कर दो, इसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने कोई गलत नहीं मुझे कहा। रात दिन मैं कीमती बेड पर सो रहा हूँ और मैं भगवान का स्मरण नहीं करता हूँ, मैं जागा नहीं हूँ, मैं सोया हूँ, तो मेरा क्या होगा? क्योंकि ये सब छोड़ के तो हमको एक दिन जाना पड़ेगा। तो दासी ने सही कहा है। कहते हैं कि दासी के पैर झुके भागा, काशी में आया कबीरदास के चरणों में। 12 दिन तक नीचे जमीन पे लेटा, जो मिला वो भोजन किया। बासी रहो, ताजा रहो, और अपना उद्धार कर लिया। चोट लगनी चाहिए, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी वे। तो महाराज कह रहे हैं कि जे लागी तो चेत सभाग्या। जिसको चोट लगी है वो भाग्यवान है। जिसकी आंखों में आंसू नहीं है, जिसको भजन प्रेम और विरह नहीं है, उसको प्रार्थना करना चाहिए गुरु महाराज को कि मुझे ये 84 के चक्कर से निकाल, मुझे दोबारा वापस नहीं आना है। एक न एक दिन शब्द जगेगा, कृपा होगी। जे लागी तो चेत सबा गया, सोयर क्यों न हारे।
अब चोट लगने के बाद भजन सुमिरन में बैठना ही चाहिए। चोट लगने के बाद भी हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे तो हम और मौका गंवा रहे हैं। सब कुछ स्थिति अनुकूल है, भजन का भेद भी मिल गया, भजन में विरह भी आता है, भजन में प्रेम भी आता है, फिर भी हम जितना भजन करना चाहिए उतना भजन नहीं कर रहे। अमर पुरुष मुगत का दाता, वो जो अमर पुरुष है, जो मुक्ति का दाता है, वाकु काय बिसारे, उस परमात्मा को तुम क्यों भूल रहे हो? उसको याद करो, उसका सुमिरन करो। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना। जिसको हम भूल बैठे हैं उसको याद करना, इसका नाम है सुमिरन। अब कोई ध्यान कहते हैं, कोई सुरती लगाना कहते हैं, बात सब एक ही है। जे सूता सो खरा विभूता, जम के हाथ बिकाया। अब महाराज सावधान कर रहे हैं, अगर तुम अभी भी सोए हो, अगर अभी भी तुम भजन में नहीं लगे हो, तो तुम सचमुच परमात्मा से दूर हो गए और आगे भी तुमको परमात्मा नहीं मिलने वाला है। फिर तुम्हारा होगा क्या? तुम जाओगे कहाँ? जम के हाथ बिकाया, यमदूत पकड़ के ले जाएगा और यमदूत ले जाएगा यमराज के पास। फिर ये सब होगा जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, मगर ये होने वाला है। अगर नहीं हो ऐसा चाहते हो तो आप भजन करो। चौदे तीनों लोक भी चाले, काल बीन सब खाया। 3 लोक 14 भवन में ही ये जीव जाता है कर्म के अनुसार। ये 3 लोक 14 भवन जीव के लिए ही बनाए हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल। स्वर्ग है ऊपर, मृत्यु लोक है बीच में, पाताल यानी नरक है नीचे। अब इसके 14 भवन और है, 14 घर है, 7 पाताल में है, 7 स्वर्ग में है। तो 14 तीनों लोक भी चाले, तुम कहीं भी रहो ना, तुमको काल छोड़ेगा नहीं। काल बीन सब खाया, बीन नाम चुन चुन के काल खाने वाला है। यहाँ इस झूठे सुख में मत भूलो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो भौतिक सुख है, ये जो इंद्रिया का सुख है, ये झूठा सुख है। झूठा सुख क्यों? महाराज ने निर्णय किया है कि ये मृत्युलोक में हम और आप सब है, और यहाँ 2 प्रकार का बहुत भारी दुख है। मृत्युलोक में यो दुख भारी, मृत्युलोक में यो दुख भारी। मरता बार ना लागे ले
चाय बहुत घट जागे बे सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो तन दर सुखिया न कोई बे तन दर सुखिया न कोई बे सुर सब देव मीनक सो पांची सुर सब देव मीनक सो पांची सब में डूब द्या होई रे सब में डूब द्या होई रे सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो। हम मानते हैं कि हम यहाँ सुखी हैं और महापुरुष कहते हैं कि कोई सुखी हो ही नहीं सकता। सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न बे। शरीर धारण करने वाला कोई भी मृत्यु लोक में सुखी हो नहीं सकता। हाँ, सुखी दिखते हैं, सुखी दिखना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। दो कारण है हम यहाँ सुखी नहीं है और उसमें पहला कारण है मृत्यु। मृत्यु लोक में वो दुख भारी मरता बार न लागे बे। अब यही देख लो, सुरेश चंद्र जी का जब आया तब पता चला न कोई बीमार। ऐसा ही होता है, मनुष्य जीवन ऐसा ही है। यहाँ कौन कब कैसे चला जाएगा पता नहीं चलता और ये मृत्यु सबके पीछे है। मृत्यु का डर सबको सता रहा है। मरता बार न लागे बे, समय नहीं लगता, ये दुख है। दूसरा दुख है इंद्रिया सुख। हमारी 5 इंद्रियां है, 5 प्रकार का सुख लेने वाली। आँख से देखने का सुख लेते हैं, कान से सुनने का सुख लेते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं और स्पर्श सुख त्वचा से लेते हैं। ये 5 इंद्रियां 5 सुख लेने वाली है। अब इसमें अपने आप को जांचो कि क्या इन इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख से कोई कभी तृप्त हुआ? नहीं हो सकता। महापुरुष के वचन है, इंद्रिया सुख हुए नहीं पूर्ण, नहीं होता पूर्ण, तृप्ति नहीं होती। यहाँ से हाथ मसल के दुखी होके ही जाना पड़ेगा और बाकी मोह रहता है। मोह माया ऐसी रह गई, सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये दुख और अलग। 100 वर्ष की हमारी आयु है, उतना भी कोई जीता नहीं है। अभी 60, 70, 50, 60 आयुष्य में जो हमारी आयु है उतने में इंद्रियों का सुख कैसे तृप्त हो सकता है? जबकि द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु थी। द्वापर युग में एक राजा था जिसका नाम था ययाति, राजा ययाति। 1000 वर्ष उसके पूरे होने के बाद यमदूत आ गया लेने के लिए कि महाराज चलो, तुम्हारा समय आ गया। राजा ययाति कहने लगा, 12 पत्नी थी, 12 रानियां थी और 100 बच्चे थे। 1000 वर्ष आयु पूरी जी ली
वो यमदूत तो कह रहा है कि मैं तो अभी कुछ सुख मैंने लिया ही नहीं, अभी तो मेरी इच्छा पूरी हुई ही नहीं। यमदूत कहने लगा हमें मत कहो, हमारा काम है आपको ले जाना, हमें आदेश मिला है। अरे भाई कुछ उपाय करो, मैं यहीं वापस रहूं, मुझे जाना नहीं पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। यमदूत ने कहा राजा एक उपाय है मगर वो बड़ा मुश्किल है। अरे बताओ बताओ, कोशिश करता हूँ। अगर आपके बदले कोई दूसरा जीव हमें मिलेगा तो हम उन्हें ले जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से किसी को भी ले जाओ, कोई मना नहीं करेगा, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। अब बड़े बेटे को पूछा, बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी आपने तो अपनी 1000 साल की उम्र पूरी जी ली, सारा सुख देख लिया, हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। 2-3 बच्चों को पूछने के बाद जैसे जैसे बच्चे मना करते थे वैसे वैसे उसका दुख बढ़ने लगता था। मौत का दुख सबसे भयंकर दुख है। छोटा बेटा था, उसको दया आई, ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, कहने लगा पिताजी तुम्हारे बदले में मैं जाता हूँ। बहुत अच्छा बेटा करके उसको लाड़ प्यार किया और यमदूत को कहा ले जाओ इसे। छोटा बच्चा मर गया, उसकी आयु मिल गई और 1000 साल जीने के बाद भी जब यमदूत आए, राजा ययाति वैसे ही याचना करने लगा कि अभी कुछ मन भरा नहीं। मन कभी भरेगा नहीं, 1000 नहीं 1,00,000 बरस भी हम जिए तो भी मृत्यु लोक में हम सुखी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश ऐसा है, क्योंकि यहाँ सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। तो जे सूता सो खरा विभूता जम के हाथ बिकाया। जो भजन नहीं करेगा काल उसे छोड़ेगा नहीं। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे। काल कितना बलवान है जिससे ब्रह्मा और इंद्र 33 करोड़ देवता का राजा इंद्र भी दूसता है। काल डरता किससे है? काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल परमात्मा से डरता है, काल परमात्मा के नाम से डरता है और बाकी को तो सबको खाता ही है। तो हे शिष अगत गत और मुक्त लग सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पूछ सी। अब उलटना क्या? उलटना है बंकनाल को खोलना। मुझे प्रकाश ने बताया था कि उपदेश चेतावनी पर ही देना, फिर भी थोड़ा सा आ ही जाता है क्योंकि आप ध्यान करने वाले हो। ये राम राम भजन करने से सांसों सांस में जब हम सुरती लगाते हैं और उसमें प्रेम लग जाता है तब शब्द जागृत होता है, जिसे हम सत्शब्द कहते हैं। और यह सत्शब्द हमारी बंकनाल को खोलता है। ये पीठ के रीढ़ की हड्डी के अंदर से हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी आत्मा या हमारा प्राण या हमारी चेतना धीरे धीरे पिंड से ब्रह्मांड में जाती है। तो महाराज कह रहे उलट मोक लग पोच सी। मोक नाम मोक्ष, जहाँ से हम आए वहाँ जाना। जब जासी दुख त्याग, तब तुम्हें कोई दुख, तुम्हारे पीछे कोई दुख नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा। जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे। दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, आपको किसी भी योनि में जाना नहीं पड़ेगा। पार ब्रह्म के माए यो जीव जाए समावे। पार ब्रह्म के अंदर ये जीव जाके समा जाता है।
और वासुण सुख की जाग है, ये जगह है सुख की। और यहाँ चलने के लिए महाराज कह रहे हैं, और यहाँ चलने के लिए जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। वासुण सुख की जाग है, जहाँ नहीं जम की लाग। यम की पोच वहाँ तक नहीं है, काल वहाँ तक नहीं जाता। इसलिए महाराज ने निर्णय करके बताया है, ये वास्तव है और ये सब होने वाला है। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख ऊट भजन सु लाग रे। उठना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। हमको न त्यागना है न भागना है, जागना है। न घर परिवार का त्याग करना है, घर में रहते हुए आराम से भजन करते करते हम हमारे सारे दुख, सारे कर्म को मिटा सकते हैं। भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागना है। क्यों चित खोय रहो इन जुग में। अब महाराज क्या कह रहे हैं, ये संसार में तुम चित क्यों लगा के बैठे हो। ये संसार से तुम्हें क्या मिलने वाला है और किसको क्या मिला। क्यों चित खोय रहो इन जुग में, जा दोजक नित जीजे। अगर चित तुम संसार में लगाओगे तो गर्भ में जाना पड़ेगा। दोजक नाम गर्भ, दोजक का अर्थ नरक भी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी नरक में जाएंगे, कुछ पुण्यात्मा स्वर्ग में भी जाएंगे, मगर स्वर्ग में जाने के बाद भी गर्भ में आना जाना नहीं मिटता है। तो दोजक में जाने का मतलब गर्भ में जाना। अगर चित्त तुम संसार में लगाओगे, विषयों में लगाओगे, तो गर्भ में जाओगे, दोबारा जन्म होगा। दोबारा जन्म होगा, कर्म तुम्हारे शेष रहेंगे और नया कर्म तुम करेंगे, और ये नए कर्म और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। तीन लोक से बाहर निकलने का यही एक मौका है कि जागो, सुमिरन करो, अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाओ। क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जो दो जग नित जीजे। और के सुखराम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। आपका भला इसमें नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ भौतिक सुख की प्राप्ति कर ली, हमारा भला हो गया। ये तो शरीर के लिए हुआ। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। ये यहाँ का आगे कुछ नहीं साथ ले जा सकते, यहाँ का यहीं सब छोड़ के जाना पड़ता है। भौतिक सुख सुविधा के सारे साधन हमने जुटा लिए और अपने बारे में नहीं सोचा। देह का गुरु सुमुगत रे, सुन देही की होया। आत्म की सुख राम कहे, सतगुरु के संग जोया। भौतिक सुख माया की प्राप्ति कराने वाले गुरु से तो हमने लिया और ले सकते हैं। तीन लोक का सुख वो दिला सकते हैं, मगर इसमें आत्मा का भला नहीं होगा। और हम न शरीर है न मन है, हम तो वो आत्मा है, हम तो परमात्मा का अंश है। हमारा इसमें भला नहीं होगा। हमारा भला तो सद्गुरु के शरण में जाने पर ही होगा। और जो मनुष्य शरीर में जाग कर भजन सुमिरन में लग गया, वो इन सारे दुखों से, सारे कष्टों से और कर्मों से दूर होकर एक न एक दिन परमात्मा में अवश्य जाकर मिलेगा। इसलिए जागना जरूरी है। जागने का